हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको टोटल सेंटेंस जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। सेंटेंस की जो है हमने जो है वो पहले भी प्रैक्टिस की है, तो मैंने सोचा कि पहले आपको जो है एक ग्रामर के अंदर जो है एक सेंटेंस का फुल चैप्टर जो है आज पढ़ाऊँगा कि सेंटेंस क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं और सेंटेंस को समझा कैसे जाता है। ठीक है, क्या उसकी पहचान होती है, कैसे हम जो है किसी भी सेंटेंस को पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस का हिंदी में अगर हम फ्रेंड्स बताएं तो सेंटेंस का मीनिंग होता है वाक्य। ठीक है, वाक्य होता है कोई भी वाक्य जो है। आप जैसे आई प्ले क्रिकेट, सी इज़ हैप्पी, सी इज़ प्लेइंग, आई एम गोइंग। ठीक है, ये आपके जो है सेंटेंस होते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब कुछ वर्ड्स का जैसे जो होते हैं, जैसे 2-3 वर्ड्स हो गए, 4 वर्ड्स हो, कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं उसमें। ठीक है, तो शब्दों का जो है एक समूह होता है जो पूरा अर्थ देता है। ठीक है, जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, सी इज स्पीकिंग, वह बोल रही है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सी इज हैप्पी, वह खुश है। तो ये पूरा सेंस देता है आपका। उसको फ्रेंड्स हम क्या बोलेंगे, उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। और जो आपका पूरा अर्थ नहीं देता वो आपका सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सी इज हैप्पी, वह खुश है। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये टोटल सेंटेंस है, मतलब पूरा एक वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये आपका शब्दों का समूह है जिसमें बहुत से वर्ड्स यूज होकर एक सेंटेंस है उसको कंप्लीट करते हैं। मतलब सिंपल सी भाषा ये कि शब्दों का ऐसा समूह होता है जो पूरा अर्थ देता है। जैसे किसी भी सेंटेंस है, उसका अगर आपको पूरा अर्थ आ रहा है, जैसे मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये पूरा अर्थ आ रहा है। अब मैं लिख दूँ उसमें खाली टीचिंग, ठीक है, प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि प्लेइंग क्रिकेट, मतलब उसका कोई पूरा अर्थ नहीं आ रहा है। भाई कौन खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ, वे खेल रहे हैं। ठीक है, वह खेल रही है, या कुछ विद्यार्थी खेल रहे हैं, या कुछ व्यक्ति खेल रहे हैं। तो इसका कोई पूरा सेंस नहीं आ रहा, तो इसका क्या है, पूरा अर्थ नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं वो देखिए। हर सेंटेंस के दो मुख्य भाग होते हैं। जैसे एक कहता है सब्जेक्ट, एक होता है आपका प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट है उसको हम कर्ता बोलते हैं जिसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट होता है फ्रेंड्स विधेय। तो सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। जैसे राम इज प्लेइंग, तो राम है वो खेल रहा है, तो ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। तो मतलब प्रत्येक सेंटेंस के अंदर जो है उसके दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है आपका प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट को बोलेंगे कर्ता और प्रेडिकेट होता है विधेय। जैसे ठीक है, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, दीपक हो गया, जैसे कोई भी नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके स्टार्टिंग के जैसे कोई भी सेंटेंस बनाएंगे उसके शुरुआत के अंदर आते हैं। और प्रेडिकेट होता है जो लास्ट का, जिसका जैसे कोई भी है, कोई वर्क कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई खाना पका रही है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रेडिकेट। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे सब्जेक्ट हो गया राम, ठीक है, प्रेडिकेट हो गया इज प्लेइंग, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सी हो गई अब आपकी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। प्रत्येक सेंटेंस के दो तो भाग होते हैं, एक हो गया आपका सब्जेक्ट, एक हो गया आपका प्रेडिकेट। ठीक है, और अब आपको बताने कि सेंटेंस है उसके प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस है वो वैसे 4 प्रकार के होते हैं जो आपके अगर जैसे ग्रामर में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस हो गया जैसे, और उसके लास्ट के अंदर एक और जैसे अलग से होता है वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जब आज के समय में जैसे हम जो बच्चों को अगर ग्रामर में लिखवा रहे हैं तो 5 टाइप्स के लिखवाते हैं जैसे। ठीक है, वैसे अगर आप ग्रामर में जैसे देखेंगे बुक्स के अंदर तो आपको मिलेंगे 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, और वैसे अगर एक लास्ट के अंदर जो होता है वो आपका एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो आज हम ग्रामर के अकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं। तो सेंटेंस वो आपके मुख्य तौर से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसको आप लोग साधारण वाक्य बोलते हैं। यह आपको सामान्य जानकारी देता है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। ठीक है, आई के साथ हम यूज़ करेंगे, वो स्टूडेंट हो गया तो मैं एक छात्र हूँ। सी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। और इसका अगर जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। जैसे ही इज़ हैप्पी, वह खुश है, तो ये हो गया पॉजिटिव। ही इज़ नॉट हैप्पी, तो वो हो गया आपका नेगेटिव। अब वह दिल्ली में रहती है तो सी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में नहीं रहती, सी डज नॉट लिव इन दिल्ली।
ये आपका हो गया नेगेटिव। क्वेश्चन बनाएंगे तो डज शी लिव इन दिल्ली हो जाएगा आपका। ऊपर वाले का जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, नहीं हूँ तो आई एम नॉट ए स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या तुम एक छात्र हो, क्या आप एक छात्र हो, तो आर यू ए स्टूडेंट। तो ऐसे ही इसका नेक्स्ट देखिए, पहला हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। सेकंड देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको आप लोग प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। ये मोस्टली जो है आपका जैसे क्वेश्चन सवाल पूछने के लिए होता है। जैसे क्या तुम खुश हो, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आर यू हैप्पी, अब जैसे आपका आंसर हो जाए यस आई एम हैप्पी, नहीं हो तो आई एम नॉट हैप्पी। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, जैसे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन गुरुग्राम, ठीक है। तो इसका अगर नहीं रहता तो आई डू नॉट लिव। तो तुम कहाँ, मोस्टली जो है वो आपका प्रश्नवाचक जो होते हैं वाक्य, ये आपके सवाल पूछने के लिए जो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो आपका यूज होता है, ठीक है। थर्ड देखिए, तीसरा होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव होता है आज्ञा या अनुरोध वाक्य के लिए, जैसे आदेश देने के लिए, सलाह के लिए, किसी से अनुरोध करने के लिए, ठीक है, कोई सुझाव देने के लिए। इसका जो इंपेरेटिव सेंटेंस का हम मोस्टली जो है इसमें यूज करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब इस नेक्स्ट है आपका कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, ठीक है, ये आपका अनुरोध हो गया, ठीक है। डू यू वर्क, डू यूर वर्क, अपना काम करो, ठीक है, किसी को सलाह देने के लिए, किसी को सुझाव देने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक। ये जो है ज़्यादा मोस्टली टाइम जो है, जैसे आपका जैसे भाव हो गया, कोई खुशी है, दुख है, आश्चर्य, उसको दिखाने के लिए जो है इसका यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। ये आश्चर्यजनक, जैसे हम नहीं कहते व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। हुर्रा वी वोन द मैच, वाह हम मैच जीत गए। तो मतलब ये है कि कोई भी चीज़, जैसे आश्चर्य, कोई खुशी होना, कोई भाव प्रकट होना, कोई दुख, इनको दिखाने के लिए क्या है, हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है वो यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपके चार जो है उसके हो गए, भाग हो गए। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वाक्य की संरचना, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप करेंगे तो इसमें पहले आ जाएगा जैसे आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी आएगी वर्ब, और प्लस आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो, वह किताब पढ़ती है, सी रीड से बुक। अब आपको देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर के आधार पर जो है कितने टाइप के, जैसे फर्स्ट हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, जो सरल वाक्य, एक ही विचार, जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सेकंड हो गया जैसे आपका कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, जिसको आप लोग दो सेंटेंस जुड़े होते हैं इसमें, ये ज़्यादातर आपको मिलेंगे जैसे एंड से, बट से और से। इसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें मतलब दो सेंटेंस मिलकर जो है एक सेंटेंस, पूरा सेंटेंस है वो कंप्लीट करते हैं, लेकिन जुड़े होते हैं आपस में। जैसे आपको कोई बात बतानी हो कि भाई मैं क्रिकेट खेलता हूँ और वह फुटबॉल खेलती है, अब आई प्ले क्रिकेट ये भी अलग सेंटेंस है, और सी प्लेज क्रिकेट फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है, ये भी अलग सेंटेंस है, लेकिन इनको जोड़ कौन रहा है, वो एंड जोड़ रहा है। तो इसको आप लोग बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। आई प्ले क्रिकेट एंड सी प्लेज फुटबॉल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ और वह फुटबॉल खेलती है, तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है मिश्रित वाक्य, जैसे एक मेन क्लोज प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। इसमें एक होता है ये आपका मेन क्लोज होता है, और एक आपका सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, वो दोनों होते हैं। तो इसको दोनों को मिलाकर आप लोग उसमें सेंटेंस बनाएंगे, वो आपका है कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा, मिश्रित वाक्य। जैसे आई नो दैट ही इज होनेस्ट, मुझे पता है कि वह ईमानदार है, ठीक है। इसमें एक मेन क्लोज हो गया, आपके पास सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। आई नो दैट, मुझे पता है कि वह ईमानदार है, ही इज होनेस्ट, तो ये आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखिए, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है, ठीक है। अंत में आपको फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन है वो आता है। सब्जेक्ट और वर्ब का है सही उपयोग है, इसमें वो जरूरी होता है, ठीक है। प्रैक्टिस एग्जाम्पल देखिए,
सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका? हो गया असर्टिव। वी आर, वेयर आर यू, सॉरी वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ये होगा आपके क्वेश्चन मार्क। क्लोज द डोर, डोर को बंद करो, ये आपका हो गया इंपेरेटिव। वाओ दिस इज अमेजिंग, ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी। फाइनल देखिए, सेंटेंस बराबर कंप्लीटिंग मीनिंग और सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है वो आपका जरूरी है। 4 टाइप्स होते हैं इसके, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला असर्टिव, दूसरा हो गया इंटेरोगेटिव, थर्ड हो गया इंपेरेटिव, फोर्थ हो गया एक्सक्लेमेटरी। स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से हैं वो आपके, इसमें जो भी हो सेंटेंस वो आपके बनेंगे। तो ये हो गया आपका आज का सेंटेंस का जो आपका चैप्टर था वो आपका हो गया कंप्लीट। आशा करता हूँ कि आप सभी साथियों को जो है सेंटेंस जो है समझने में आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ में।